महिलाओं और बालिकाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर समाज में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आगरा पुलिस ने यूनिसेफ के सहयोग से आगरा अलीगढ़ मंडल में विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। ऑपरेशन जागृति अभियान का शुभारंभ बुधवार को कान्हा की नगरी से किया गया। एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ ने आईजी आगरा और डीआईजी अलीगढ़ के साथ दीप प्रज्वलित कर 3 माह तक चलने वाले अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञ सैयद मंसूर उमर कादरी ने ऑपरेशन जागृति की रूपरेखा पेश करते हुए बताया कि इस जागरूकता अभियान के लिए ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर तक करीब 12 लाख महिलाओं और बालिकाओं तक पहुंच बनानी है, जिसमें पुलिस के बीट प्रभारी से लेकर ग्राम प्रधान, बीडीओ, शिक्षक और आशा कार्यकर्त्री का सहयोग लिया जाएगा। हर जिले में नोडल अधिकारी, एसपी और जिला विकास अधिकारी होंगे। आईजी आगरा दीपक कुमार ने कहा कि यह एक बड़ा चैलेंज है। इस अभियान के लागू होने से अपराध में कमी आएगी, पुलिस के प्रति एक सकारात्मक सोच बनेगी। एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि मुख्यमंत्री का विजन नारी सुरक्षा, नारी शक्ति और नारी स्वाभिमान को आगे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले जोन का चार्ज लेने के बाद उन्होंने पाया कि आगरा जोन में महिलाओं के प्रति अपराध सबसे ज्यादा हैं, जिसके दृष्टिगत रखते हुए ये अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने भी ऑपरेशन जागृति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला मिशन शक्ति का कार्यक्रम ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है और उसी की श्रृंखला में जब मैंने आगरा जोन का कार्यभार संभाला तो मैंने कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे क्राइम के फ्रेंड्स स्टडी करने का प्रयास किया और उसमें मैंने देखा कि महिला संबंधी जो अपराध है वो काफ़ी अग्रणी है, इन द सेंस कि यहाँ पे काफ़ी महिला संबंधी अपराध हैं। तो इनका कारण क्या है? चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोगों को मूल में जाना चाहिए कि आखिर इसका कारण क्या है। तो जब इसकी खोज करने का प्रयास किया तो देखिए कि 4 प्रकार के ट्रेंड्स हैं। एक तो जो मूल रूप से महिला संबंधी अपराधी हैं और जिसमें महिला या तो यौन शोषण का विक्टिम बनती है या फिर किसी अन्य डोमेस्टिक वायलेंस का या किसी अन्य प्रताड़ना का वो शिकार बनती है और उसमें जो सदमा उसको होता है, उस सदमे से बाहर उभरने में काफ़ी दिक्कत होती है और इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए काउंसलिंग का बहुत बड़ा और अहम रोल होता है और इसी को एक उद्देश्य बनाते हुए कि किस तरह से हम जो हमारी ट्रॉमेटाइज्ड महिलाएं हैं जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनी हैं, जो बलात्कार, शीघ्रन, इन सब मामलों का शिकार बनी है, तो किस तरह से इस सदमे से बाहर निकालें और उनको मेन स्ट्रीम करें ताकि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। तो पहला तो ये मुद्दा था। दूसरा, मैंने देखा कि आखिर क्राइम इतना क्यों है महिलाओं के विरुद्ध, तो उसमें कई सारे ऐसे मुकदमे थे जो फॉल्सली रिपोर्टेड थे और वो मुकदमे मूल रूप से ज़मीनी विवाद थे या लैंड डिस्प्यूट्स थे या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स थे या पारिवारिक विवाद थे और उनको संगीनता देने के लिए महिलाओं को ढाल बनाकर महिला संबंधी सेक्शंस को ऐड कर दिया जा रहा था और एफआईआर दर्ज की जा रही थी। तो इस प्रवृत्ति ये बहुत ही एक डेंजरस ट्रेंड है और इस प्रवृत्ति से निपटने के लिए मेरा ये मानना था कि हम संवाद के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू महिलाओं को समझाएं, समाज के लोगों को समझाएं कि आप महिलाओं को इस तरह की ढाल नहीं बना सकते हैं। और दूसरा कि लीगल रूप से भी जो फॉल्स रिपोर्टिंग होती है उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं, उसके परिणाम होते हैं, उसकी रेपरकशंस होते हैं। यू कैन बी इम्प्लीकेटेड फॉर फॉल्स रिपोर्टिंग। तो ये भी समझना हमको ज़रूरी है कि हम कुछ भी जाकर नहीं लिखा सकते, जो सत्य है घटना उस